तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां भारत ने ग्लोबल एआई सीन पर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो सच में गेम चेंज कर सकते हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि भारत का एआई गेम प्लान आखिर है क्या और दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2,50,946। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आखिर क्या खास है इस आंकड़े में? तो ये नंबर है प्रतिज्ञाओं का। इतनी प्रतिज्ञाएं कि भारत ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। और ये सब कुछ हुआ है रिस्पॉन्सिबल एआई यानी जिम्मेदार एआई को लेकर, जो कि इस पूरे विश्लेषण का आप कह सकते हैं एक तरह से दिल है। तो सवाल उठता है, ये रिस्पॉन्सिबल एआई होता क्या है? देखिए, इसको एक तरह का रूल बुक या ढांचा समझ सकते हैं। इसमें 3 बातें खास हैं: नैतिकता, पारदर्शिता और भरोसा। मकसद सीधा सा है कि एआई टेक्नोलॉजी इंसानों की भलाई के लिए काम करे, ना कि उसके खिलाफ। और एक बात, ये जो रिकॉर्ड बनाना, ये किसी 1-2 कंपनी का काम नहीं था। ये तो एक पूरा देशव्यापी आंदोलन था, जिसमें स्टूडेंट्स से लेकर बड़े-बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस सब शामिल थे। मकसद था एआई के लिए भरोसे की एक मजबूत नींव तैयार करना। ठीक है, तो विश्वास की नींव तो रख दी गई, लेकिन एआई सिर्फ भरोसे पर तो नहीं चलेगा, है ना? उसे दौड़ने के लिए सड़कें भी तो चाहिए। और यहीं से हम आते हैं भारत की स्ट्रैटेजी के पहले पिलर पर, डिजिटल सुपर हाईवे बनाना। और इस काम में सबसे आगे है गूगल, अपनी अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल के साथ। अब ये है क्या? सोचिए, समंदर के नीचे से गुजरने वाली इंटरनेट की मोटी मोटी केबल्स। गूगल उन्हीं को और मजबूत और बड़ा बना रहा है। ये नए रूट्स अमेरिका, भारत और सदर्न हेमिस्फीयर को जोड़ेंगे। भारत में एक नया इंटरनेशनल गेटवे भी बनेगा। और मजे की बात तो ये है कि दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं सबसी केबल्स पर ही तो चलता है। चलिए, सुपर हाईवे तो बन गए, डेटा तेजी से आ जा भी रहा है, पर इस सारे डेटा को प्रोसेस कौन करेगा? ये सारा भारी भरकम काम होगा कहाँ? और इसी सवाल का जवाब है भारत की रणनीति का दूसरा बड़ा पिलर। सिर्फ डेटा लाना काफी नहीं, उसे प्रोसेस करने की ताकत भी देश के अंदर ही बनानी होगी। और यही बात आती है डोमेस्टिक कंप्यूट पावर की। और जब हम ताकत की बात कर रहे हैं, तो जरा ये अमाउंट देखिए, $2 बिलियन से भी ज्यादा। ये निवेश किया है योटा डेटा सर्विसेज ने, और इससे खरीदे जाएंगे एडवांस्ड एनवीडिया जीपीयूज। ये जीपीयूज समझिए एआई के इंजन हैं। इस निवेश से भारत में एक बहुत बड़ा एआई कंप्यूटिंग हब यानी एआई का पावर हाउस बनाया जाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जीपीयूज हैं क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो ये स्पेशल सुपर फास्ट प्रोसेसर्स हैं जो एआई की भारी भरकम मैथ्स यानी कैलकुलेशंस को चुटकियों में कर देते हैं। इनके बिना आज का एआई सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है, हमारे पास अब डिजिटल सड़कें भी हैं और उन पर दौड़ने वाली गाड़ियों के लिए दमदार इंजन भी। लेकिन ये तो सिर्फ लोहा लक्कड़ हुआ, है ना? असली सवाल तो ये है कि इसका इस्तेमाल करके इनोवेशन कैसे होगा। यहीं से बात शुरू होती है एआई इकोसिस्टम को फ्यूल करने की। और इस इकोसिस्टम को बनाने में बड़े-बड़े खिलाड़ी साथ आ रहे हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 2030 तक $50 बिलियन लगा रहा है, खास तौर पर ग्लोबल साउथ में एआई को पहुंचाने के लिए। योटा के $2 बिलियन से ज्यादा के निवेश की बात हम कर ही चुके हैं। और गूगल भी $30 मिलियन के 2 चैलेंज फंड्स लाया है, पब्लिक सर्विसेज और रिसर्च के लिए। मतलब चारों तरफ से एक जबरदस्त पुश है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, टैलेंट की भी है। जो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी है ओपन एआई, वो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ हाथ मिला रही है, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद और तो और एम्स नई दिल्ली। मकसद है कि जिम्मेदार एआई की सोच को शुरुआत से ही यानी कैंपस लेवल से ही सिस्टम में डाला जाए। तो हमने देखा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और उसे इस्तेमाल करने के लिए एक इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। ये सब भारत के अंदर की बातें हुई। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी बड़ी पिक्चर का ग्लोबल लेवल पर क्या मतलब है। अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट के प्लान में ग्लोबल साउथ शब्द सुना, तो ये है क्या? असल में ये टर्म अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया की जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। और इससे पता चलता है कि भारत की ये जो रणनीति है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत की पूरी रणनीति 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक तरफ है विश्वास बनाना,
जिसमें वो गिनीज रिकॉर्ड वाली प्रतिज्ञाएं, रिस्पॉन्सिबल एआई के फ्रेमवर्क और एकेडमिक पार्टनरशिप जैसी चीजें आती हैं। और दूसरी तरफ है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिसमें समुद्र के नीचे केबल्स, देश में जीपीयू हब्स और इनोवेशन के लिए फंड शामिल हैं। और ये जो दोहरा फोकस है, यही भारत को एक अनोखी पोजीशन में खड़ा करता है। इससे भारत न केवल गवर्नेंस, एजुकेशन और इंडस्ट्री के लिए बड़े पैमाने पर एआई अपना सकता है, बल्कि उसे जिम्मेदार तरीके से अपना सकता है।